नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इंडक्शंस के बारे में। अगर आप लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सा इंडक्शन लिया जाए, क्योंकि किसी का बेहतरीन किसका होने वाला है, मतलब सर्विस किसका बेहतर होने वाला है, किसका क्वालिटी बेहतर होने वाला है, कौन सा देखने में थोड़ा अच्छा लगने वाला है, सारे इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन आपका इस वीडियो में। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। ऑफर वगैरह भी काफी चल रहा है, तो आप अगर परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखने का डेफिनेटली आपका ये फैसला, ये आप निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है और आपको कौन सा इंडक्शन लेना चाहिए और किसका बेहतरीन डील भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंडक्शन में मेनली अगर सर्विस की बात करें सबसे पहले, क्योंकि लेने के बाद चूंकि परफॉर्मेंस तो सबका लगभग रहने वाला है, बट सबसे मेजर बात जो होता है वो सर्विस का, कि सर्विस किसका किस तरह का होने वाला है उसके बारे में पहले बात करते हैं। कि आपको जो वारंटी वगैरह मिलता है 1 साल या जो भी आपको जो वारंटी मिलता है उसका किस में किस तरह से काम करता है। दोस्तों कभी भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मेनली जो है वो उसका सर्विसिंग अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि लेने के बाद जो वारंटी अगर काम करेगा, वारंटी मतलब दिया भी है तो उसका वारंटी काम तभी कर पाएगा जब आप उसको वारंटी ले भी सके, या फिर कंपनी वारंटी एक्चुअल में सही सिस्टम से दे पाए तभी उसका फायदा। अदरवाइज वो कोई सेंस का रहने का ही नहीं कि भाई वारंटी भी है। तो दोस्तों अभी हम पहले बात करने वाले हैं जो सबसे बेहतर सर्विस देता है, जो कि होम विजिट पर सर्विस मिल जाता है, वो की उषा की तरफ से आता है ये इंडक्शन। काफी बेहतर इसका परफॉर्मेंस वगैरह भी रहने वाला है और इसका सर्विसिंग भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। सर्विसिंग में इसका जो सर्विस यानी कि वारंटी वगैरह 1 साल के लिए देता है, तो आप वास्तव में इसका वारंटी 1 साल तक क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वैसे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि क्वालिटी बेहतर है सामान का, प्रोडक्ट का इसका काफी बढ़िया है, जल्दी खराब नहीं होगा। बट खराब भी अगर होता है तो आप कंप्लेन रेज कीजिएगा इसके कस्टमर केयर पे उषा के, और वहां से वो सर्विस को विजिट करता है इंजीनियर को, और आपका यहाँ जो टेक्नीशियन है आकर के उसको ठीक करके जाता है। अगर कोई सामान डेड है लगाने वाला होगा तो नया वो लगा करके जाएगा, अगर रिपेयर करने वाला हो तो रिपेयर करके चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, अब दूसरा में और भी कौन सा आता है। तो दूसरे के में आप ये ले सकते हैं, फिलिप्स की तरफ से आता है, ये काफी बेहतर इसका भी सर्विस है। ये भी आपको होम सर्विस प्रोवाइड करवा देता है, यानी कि अगर आपको कभी भी खराब होएगा तो भी ये घर पे आकर इंजीनियर ठीक करके जाएगा। तो इस तरह के सर्विस अगर आपको जो मिलते हैं तो ये कभी भी आपको अगर वारंटी क्लेम करना हो या फिर वारंटी जो मिलता है एक्चुअल में आप उसका लाभ ले पाते हैं, क्योंकि आपके घर पे आकर इंजीनियर ठीक करके जाएगा। आपके एरिया में कहाँ है नहीं है सर्विस, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आपके घर पे नहीं आएगा या फिर आपके शहर में अगर है भी नहीं कोई अगर उसका सर्विस सेंटर, तो फिर किस तरह से आप कर सकते हैं। पता चलेगा 1,000 का सामान है, 3,000 रुपये आपको जाने आने का कॉस्टिंग पड़ रहा है, और 2 बार आना जाना कर लिए तो हो गया 6,000 का। 1,000 के सामान को 2,000 ठीक 6,000 लगाने का करिए, तो उससे बेहतरीन है कि भाई सर्विस पहले देख लिया जाए कि किसका बेहतर है। थोड़ा सा प्राइसिंग अगर ज्यादा लगे बट सर्विस जो बढ़िया देगा उसके साथ जाना बिल्कुल ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा भी कंडीशन है जहां आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है, जो कि आपको ये देख पा रहे हैं, ये पिजन की तरफ से आने वाला है, ये पिजन का है, ये पिजन का है, बट इसमें भी वारंटी वगैरह मिल जाता है। लेकिन इसका वारंटी है कि आपको इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, फिर जाकर के वो रिपेयरिंग किया जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट, जो भी इसका प्रोसेस है वो आगे का होगा इसको, लेकिन उसके सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा। चलिए ले जाने तक भी ठीक है, बट इसका जो सर्विस सेंटर है वो हर एक सिटी में अवेलेबल भी नहीं है, यानी कि आपको हो सकता है आपके शहर में नहीं भी हो, यानी कि 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ जाएगा। तो उस सिनेरियो में आप बिल्कुल जाइएगा ही नहीं, क्योंकि 200 किलोमीटर, अब जो 100 किलोमीटर जाना आना करेगा 200 किलोमीटर, उतना में नया ही इंडक्शन ले लिया जाएगा, पता चलेगा 1,000-1,500 का ये है, और उधर रिपेयरिंग में जाना आना में ही कॉस्टिंग लग जाता है। तो इस तरह के सामान लेने से पहले थोड़ा सा कंसिडर ये कंसिडर कर लीजिए कि इस सामान का जो सर्विस है वो बेहतर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो मोस्टली अगर कुल मिलाकर ओवरऑल बात किया जाए तो सर्विस में कौन सा लेना चाहिए, सर्विस को आप देख लीजिए कि या तो वो होम सर्विस दे, यानी कि घर पे जाए ऑन साइट, घर पे आ रहा है सब सर्वोत्तम है, वो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी जाना भी नहीं पड़ेगा, 1 रुपया खर्चा ये भी नहीं है कि ये सर्विस सेंटर तक जाने का भी कॉस्टिंग आएगा, या खोजना ढूंढना कोई लफड़ा नहीं है। सीधे आएगा इंजीनियर घर पे विजिट करेगा, सामान जो भी आपको रिपेयर या फिर रिप्लेस करके चला जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं अवेलेबल है जिस कंपनी में, तो एटलीस्ट आपके शहर में या फिर आपके घर के आसपास जहां आपका लोकेशन है वहां के आसपास जरूर सर्विस होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना तक नहीं है तो फिर सामान लेना वारंटी के हिसाब से, वारंटी मान करके लेना वो कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप उतना ज्यादा अगर दूर रहेगा तो विजिट ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली भी सामान नहीं है जो आप कभी जाकर के ठीक भी करवा पाइएगा। तो ये कम प्राइस का सामान है, इसलिए आपको नजदीक में इस तरह का सर्विस होना काफी जरूरी है। तो ये सर्विस के लिए उसके बाद अब दोस्तों बात करते हैं कि परफॉर्मेंस वगैरह में किस तरह का रहता है, कि कौन सा कंपनी का बेहतर होने वाला है। ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि भाई किसका बेहतर होने वाला है, कौन सा कंपनी का बेहतर सामान रहने वाला है। अब इसमें अगर बात करें कि खराब कौन सा जल्दी होने वाला है, क्या कोई ऐसा है कि खराब बिल्कुल नहीं हो या जल्दी हो, तो मेनली अगर इसकी बात करते हैं खराब होने का कंपोनेंट आखिरकार क्या क्या प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस क्या क्या खराब होने के है ज्यादातर, तो मेनली इसमें कॉइल ज्यादातर खराब होता नहीं है,
क्योंकि वो जल्दी खराब होने वाला नहीं। मेनली जो खराब होने वाला है वो है इसका बोर्ड। जो बोर्ड है वही कंट्रोल खराब हो जाता है। उसके बाद और भी मेजर जो खराब होने का है वही होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर वायर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आसान रिपेयरिंग है, उसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे वो आएगा नहीं। चूंकि तार इतना दिया रहेगा कि उससे पहले बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, वायर जल्दी नहीं खराब होगा। बट अगर वायर खराब होता है तो ये बदल सकते, उसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। मेनली जो खराब होगा वो बोर्ड होगा। तो बोर्ड अगर खराब हो जाता है तो वो बहुत टाइमिंग तक उपयोग करने या फिर ओवर यूज या फिर गर्म होता है फिर भी उसको चलाते रहना या फिर वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस कंडीशंस में ये हो जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकता है। मेनली वो भी नहीं जल्दी आएगा जब तक कि नॉर्मल साल डेढ़ साल में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। बट हाँ मेनली आ जाता है, आपको बोर्ड प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन इसी कंडीशन में आपका अगर सर्विस बढ़िया होगा तो बोर्ड खराब हो या रहे कुछ भी हो आकर के ठीक करके चला जाएगा। कॉइल खराब किसी का भी नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, बट नॉर्मली कॉइल खराब नहीं होने वाला है। तो आप जब तक इस्तेमाल करेंगे इसका कॉइल नहीं खराब होने वाला है। बट फिर भी अगर बोर्ड का भी अगर बात करें किस्म के, तो जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी इंडक्शन आते हैं वो सारे के सारे जो बोर्ड हैं उसके काफी बेहतर क्वालिटी के हैं। और उसमें थोड़ा बहुत जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है, उस वजह से बोर्ड भी जल्दी खराब नहीं होता है। तो जैसे कि फिलिप्स वगैरह का हो या फिर उषा वगैरह का जो लेटेस्ट अब आते हैं उसमें बोर्ड वगैरह भी खराब लगभग नहीं के बराबर होते हैं। तो आप ले सकते हैं इसको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आते हैं। हाँ वाटेज अगर अब ज्यादा जिसका होगा वो जल्दी गर्म करेगा, ज्यादा सामान को जल्दी कूल करेगा, मतलब सॉरी गर्म करेगा, कूल करेगा। जो कम वाटेज का होगा तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। अगर आपको ज्यादा अगर गर्म जल्दी चाहिए है कि जल्दी से जल्दी गर्म करना है, जल्दी जल्दी खाना बन जाना चाहिए, तो फिर आप ज्यादा वाट की तरफ जा सकते हैं। अगर लेकिन आपके पास अगर वायरिंग या फिर वायर चाहते हैं कि थोड़ा बिजली कम खपत हो या फिर हल्का फुल्का काम हो, तो फिर आप जा सकते हैं कम वोल्टेज के साथ, जहां कि आपका अगर एरिया में कम भी अगर वोल्टेज वगैरह, जैसे कि वोल्टेज कम नहीं मेरा मतलब अगर इन्वर्टर वगैरह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर, तो फिर उसके हिसाब से भी आप कम वोल्टेज के साथ जा सकते हैं। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं कि बिजली कंजम्पशन किसका कितना रहने वाला है, तो नॉर्मली जिसका जितना वाटेज है उसके हिसाब से उतना कंजम्पशन करेगा। ऐसा नहीं है कि कम वाला है तो कम खपत करेगा और ज्यादा वाटेज का है तो ज्यादा खपत करेगा। क्योंकि आप जितना कार्य कराएंगे, काम जितना करवाएंगे, उतना ही बिजली खपत होने वाला, चाहे कम का हो या फिर ज्यादा। अगर 2100 वाट का है यानी 2000 वाट का अगर सब कुछ करते हैं, 2000 वाट को जिस चीज को गर्म करने में अगर 1 घंटा लगाता है तो 1000 वाट वाला उसको ज्यादा टाइम में लगाएगा। तो लगभग दोनों में बराबर ही रहने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा रहेगा तो ज्यादा खाएगा, कम है तो कम खाएगा, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। उसका दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग या फिर इतना देखने का कुल मिलाकर के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मोस्टली आपको लेना चाहिए एक बेहतर ब्रांड के साथ जिसका सर्विस बढ़िया हो। वाटेज लगभग अगर ज्यादा हो तो काफी बढ़िया है। हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि घर पे लोड पे नहीं चल जाए। लगभग 2000 वाट के आसपास का सही रहता है। आप 2000 वाट तक ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जिसमें प्रोटेक्शन वगैरह दिया रहे तो वो आप ले सकते हैं। प्राइसिंग देख करके ले सकते हैं। 2000 वाट का आप अभी अगर ऑफर वगैरह में लीजिएगा तो किसी भी लगभग जो बेहतरीन है, जो कि बढ़िया आपको इंडक्शन मिल जाता है, लगभग 2000-2500 के आसपास में मिल जाता है। 2000 से अगर आपको कुछ ऐसे भी ब्रांड में नीचे भी मिलते हैं, बट उसका सर्विस वगैरह काफी बेहतर फिर नहीं रह जाता है। तो अगर आपको सर्विस बेहतर चाहिए, हर कुछ बेहतरीन चाहिए, तो 2000 से 2500 के रेंज में जाना पड़ेगा। और आप जा सकते हैं, ले सकते हैं फिलिप्स का लीजिए या फिर उषा का ले सकते हैं या फिर कोई भी ब्रांड जो आपको होम सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका लगभग ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं ये वीडियो देखने का कि आपको कौन सा इंडक्शन लेना चाहिए। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो हम नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।